बब्रिक शाह साहब 3-4 दिन से खबर गर्दिश कर रही है कि उनका बेटा घर की टैंकी में गिर के मर गया। जहाँ उसका इंतकाल हुआ वो जगह मैं अभी भी यही समझता हूँ कि वो पुअरली बिल्ड थी। अल्लाह ने उस दिन शायद उसकी लिखी थी, शायद इस वजह से वो चला गया। ऑनर है नर्सरी का, उस पर भी लीगल एक्शन ले सकता था, ख़ुद अपनी सोसाइटी पे भी ले सकता था, क्योंकि ये बेसिकली वेलफेयर सोसाइटी है। मेरे बच्चे का जो नुकसान हो गया ना, वो ना किसी पैसे से पूरा होना था, ना किसी की कंपनसेशन से पूरा होना था, ना किसी की माफ़ी से पूरा होना था। इसलिए मैंने सारा मामला अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आफ्ताबियाँ। देखते हैं सुनते कानों को मुदस्सिर का सलाम। ये तो नाज़रीन मशहूर अदाकार बब्रिक शाह साहब पूरे मुल्क पाकिस्तान में एक पहचान रखते हैं। सोशल मीडिया पे 3-4 दिन से खबर गर्दिश कर रही है कि उनका बेटा जो इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहा, ये एक उनकी गफलत है, ये एक फैमिली की मिस्टेक है। कुछ लोग ये खबरें न्यूज़ लगा रहे हैं कि वो घर की टैंकी में गिर के मर गया, कुछ खबरें कुछ लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं उनके घर के बाहर, आपको वो जगह भी दिखाएँगे और उनसे बात करेंगे कि शाह साहब के नज़दीक सारा मामला क्या है। देखिए, मैं तो पता नहीं हैरान होता हूँ, लोग ऐसा सोचते हैं, मगर कोई भी माँ बाप जो है उनके लिए ये तकलीफ़ दह प्रोसेस है। अपने बच्चे को जो है अपने हाथों से दफनाना ये मुश्किल तरीन कामों में से एक है, जो कि समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हयात में तीनों बेटों को, इब्राहीम को, ताहिर को और तीसरे बेटे का मुझे कासिम को दफनाया, फिर तीनों अपनी बेटियों को भी दफनाया है। इसी तरह ये बड़ा मुश्किल दह प्रोसेस होता है। अल्लाह जो है ना, वो हर किसी को इस सब्र से गुजारता भी नहीं। अभी समझ लें कि किसी वक्त किसी ज़माने में 100-150 साल पहले ज़्यादातर घरों में लोग अपने बच्चे खुद दफनाते थे, क्योंकि उस वक्त आबादी कम थी, मेडिकल पोजीशनें जो हैं वो इतनी नहीं थी। और मेरे साथ भी जो हुआ, मैं समझता हूँ कि ये इंसिडेंट था गो के जहाँ उसका इंतकाल हुआ, वो जगह मैं अभी भी यही समझता हूँ कि वो पुअरली बिल्ड थी। अगर वो अच्छे तरीके से बिल्ड की होती है तो ये वाक़या पेश ही ना आता। सर, आपने भी माशाल्लाह सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत से काम सर अंजाम दे रहे हैं। लगता नहीं है कि सोशल मीडिया पर जो खबरें मिली हैं उस पर आप इत्तेफाक नहीं करते? देखिए, मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है। कुछ लोग व्यूज़ को जनरेट करने के लिए कुछ भी खबर लगा देते हैं। उनको होता है कि यार बस लोग मेरी बात सुन लें और हमें किसी तरीके से जो है ना इस पे व्यूज़ मिल जाएं, क्योंकि उनको चंद गिनती चुनती के डॉलर जो हैं उससे वो मिलते हैं। तो इस वजह से शायद लोग जो हैं वो कुछ भी लगा देते हैं। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जब भी आप किसी इन्फॉर्मेशन को सुने उसको हमेशा क्रॉस चेक करें और फिर आप फर्दर उसको फॉरवर्ड करें। तो ये अल्लाह कुरान की आयत का तर्जुमा मैंने आपको बताया। आप अगर बताना चाहेंगे किस तरह उस बच्चे की, फूल जैसे बच्चे की किस तरह आखिर ये हादसा पेश आया? लोग ये जानना चाहते हैं कि बब्रिक शाह साहब के मुंह से सुन लें कि ये मामला आखिर क्या है। मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं इसके बारे में कम से कम बात करूँ, बस ज़रा छोटी सी बात ये बताऊँगा कि वो घर से निकला और सीधा घर के सामने एक फ़िश पाउंड बना हुआ है, उधर गया। उस वक्त घर में से उसको निकलते हुए भी किसी ने नहीं देखा और नर्सरी वालों का कहना है कि हमने उसको पाउंड की तरफ जाते हुए भी नहीं देखा और हमारा कोई एम्प्लॉय भी वहाँ मौजूद नहीं था। पता नहीं अल्लाह ने उस दिन शायद उसकी लिखी थी, शायद इस वजह से वो चला गया। लोगों के ज़हन में ये ख्याल आते हैं, कोई देखें, एक हर सेलिब्रिटी जो कि एक अदाकार है, जो एक अपने फील्ड में काम करता है, हेटर्स पैदा हो जाते हैं। तो क्या लगता है कोई ऐसा स्टंट तो नहीं है? नहीं, देखें, हम तो पब्लिक फिगर्स हैं, हमने अल्लाह का शुक्र है किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती की ही नहीं है और हम तो लोगों को खुश करने के लिए काम करते हैं। वी आर एंटरटेनर्स। तो एज एन एंटरटेनिंग मैं नहीं समझता कि, और अगर किसी ने भी किया हो तो ये इंतहाई कमीनगी है। यानी समझ लें कि अगर कोई ये सोच रहा हो तो ये इंतहाई कमीनगी की सोच है कि वो ये सोच रहा हो। गया वैसे लोग, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इंतकाल किया तो लोग मक्का में खुशियाँ मना रहे थे कि अच्छा हुआ कि है जो लोग इसके बेटे इंतकाल कर गए, क्योंकि वो उनको बेदीने थे, उनको पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और अल्लाह, हम जो मुसलमान हैं हमने उनके साथ शोक मनाते कि यार ठीक है, वो तो अल्लाह की देन थी, उन्होंने वापस ले ली। चूँकि ख़ातिमुन नबीयीन था, प्रॉफिट सील लगनी थी, तो मर्द औलाद का होना पॉसिबल नहीं था। नर्सरी वालों के ऊपर कोई भी FIR कोई एक्शन ले सकते थे अकॉर्डिंग टू कानून? आपका एक असेस है इस पे, आप स्टाफ पे या ओनरशिप पे किसी पे भी, तो आप ऐसा सोसाइटी में कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि आपने एक्शन नहीं लिया? देखिए, अगर मैं लीगली चाहता तो मैं नेस्पा को भी, जिसके ऑनर है नर्सरी का, उस पर भी लीगल एक्शन ले सकता था, ख़ुद अपनी सोसाइटी पे भी ले सकता था, क्योंकि ये बेसिकली वेलफेयर सोसाइटी है।
تو اگر ویلفیئر ہی نہیں اویلیبل, آپ اپنے فنڈ کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر رہے, جو ڈرا بیکس ہیں اس کو آپ چیک نہیں کر رہے مینجمنٹ کے کہ یار بندہ کون کہاں کیا بنا رہا ہے, اس کو آپ چیک کریں. پاس کر رہے ہیں تو آپ اس کو چیک کریں کہ یار وہ خطرناک تو نہیں ہے, اس میں سیفٹی میجرز ہیں, چائلڈ پروٹیکشن ہے, چائلڈ سیفٹی ہے کہ نہیں ہے. تو پھر آپ اس چیز کو جو ہے, تو لیگلی تو میں کیس بھی کر سکتا تھا اور 302 بھی کاٹ سکتا تھا. کیا وجہ بنی کہ سر آپ نے یہ قدم نہیں لیا؟ دیکھیں میں نے تو سمجھ لیں کہ یہی سوچا کہ جیسے میں یتیم ہوں, میں سوچتا ہوں اگر کسی کا بیچ میں انتقال ہوتا, لوگوں کے بچے ہوتے, تو اسپیشلی آنر اس ایج میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا لاس برداشت کر سکے. میرا خیال ہے اس کے بچے جو ہیں وہ گرومنگ ایج میں ہوں گے, تو میں نے اس لیے اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا اور سوسائٹی کے خلاف بھی کوئی ایکشن. بینگ اے ہیومینٹی آپ نے یہ قدم فائنل کیا؟ بالکل, میں نے اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا, کیونکہ میرے بچے کا جو نقصان ہو گیا نا, وہ نہ کسی پیسے سے پورا ہونا تھا, نہ کسی کی کمپنسیشن سے پورا ہونا تھا, نہ کسی کی معافی سے پورا ہونا تھا. اس لیے میں نے سارا معاملہ اپنے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. میں نے کہا اللہ تو نے دیا تھا, تو نے لے لیا, اور جس نے جو کیا اس کو اس کے سامنے ویسا ہی دکھائے. تو وقت ہے, وقت بہت بڑا مرہم بھی ہے اور لوگوں کے لیے امتحان بھی پیدا کرتا ہے. تو بس میرا یہی ہے. سر فور ٹائم. جی تو ناظرین آپ نے جانا یہ تھا سارا معاملہ. ببر شاہ صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ان کے اس بڑے قدم کے لیے فیڈ بیک دیجیے گا. جو انہوں نے نرسری کے خلاف کوئی FIR کوئی ایکشن نہیں لیا, ذہن میں یہ ہے کہ اس کے بھی بچے ہیں, اپنا بچہ چلا گیا, اس میں اللہ کی حکمت ہے. کسی پہ کوئی الزام نہیں, کوئی معاملہ نہیں, سوسائٹی پہ کوئی ایریگیشن نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں آفتابیاں. آفتابیہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.